एक घर, एक शख्स, एक रात और एक ऐसी दास्तां जो आपके होश उड़ा देगी। एक पति का जुनून, एक पत्नी की चीख और एक ऐसा जुर्म जो किसी भी इंसान को हिला कर रख दे। जनवरी 2025, हैदराबाद। एक ऐसी रात जिसमें एक शख्स ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। ये कहानी एक पति की, जिसे गुस्से ने इतना अंधा बना दिया था कि उसने अपने पत्नी का सिर्फ खून नहीं किया बल्कि एक ऐसा तरीका अपनाया जो शायद किसी हॉरर फिल्म में भी ना देखा गया हो। इस जुर्म को जानकर आपका दिल कांप उठेगा। पेरेंट्स कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। वेंकटन माधवी, एक 35 साल की माँ, एक पत्नी, एक बेटी जो 16 जनवरी को अचानक लापता हो गई। माधवी के माँ बाप परेशान थे। उन्होंने 18 जनवरी को मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। जब उसके माँ बाप ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई तो पुलिस भी हैरान थी और सबसे बड़ा धक्का तो तब लगा जब पति खुद पुलिस के साथ जाकर शिकायत लिखवाने लगा। पुलिस शुरू से ही शक में थी। गुरुमूर्ति, 45 साल का एक पूर्व सैनिक, DRDO का एक सिक्योरिटी गार्ड, जो इतना शांत दिख रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर जैसे जैसे सवाल बढ़ने लगे उसका दिमाग हिलने लगा। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई, सच सामने आ गया। उसने जो कहा वो सुनकर पुलिस भी सन्नाटे में आ गई। एक खूनी रात। 16 जनवरी की रात। घर में सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। फिर अचानक एक चीख गूंज उठी। गुरुमूर्ति और माधवी के बीच एक और झगड़ा हुआ था, पर इस बार बात सिर्फ शब्दों पर नहीं रुकी। गुस्से में आकर मूर्ति ने माधवी को जोर से धक्का दिया। उसका सिर जमीन पर टकरा गया। उसके होश उड़ गए, लेकिन मूर्ति का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। उसने तुरंत छुरी उठाई और माधवी का काम तमाम कर दिया। एक चीख, फिर सब कुछ शांत हो गया। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। लाश का कौन बनाएगा सबूत? मर्डर के बाद मूर्ति ने सिर्फ एक शैतान की सोच रखी थी, सबूत मिटाना। लेकिन कैसे? उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। बाथरूम में ले जाकर माधवी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को एक बड़े प्रेशर कुकर में डालकर बॉईल करने लगा। हड्डियों को अलग किया, उसे सिलबट्टे पर पीसा और दोबारा बॉईल किया। 3 दिन तक ये वेश्या चलती रही, जैसे कोई खाना पका रहा हो। एक इंसान अपने पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये सोचकर भी दिल कांप उठता है। पड़ोसियों को क्यों नहीं हुआ शक? ये सवाल हर किसी के दिमाग में था। इतना बदबू, इतना खौफनाक हरकत, लेकिन किसी को पता क्यों नहीं चला? असल में पड़ोसियों के घर में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। उन्होंने गुरुमूर्ति से पूछा भी, पर उसने कहा कुछ नहीं, फ्रिज खराब हो गया है, खाना सड़ गया है। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस घर में एक माँ की लाश को पकाया जा रहा है। बच्चों का क्या हुआ? मर्डर के वक्त बच्चे घर पर नहीं थे। मूर्ति का कहना है कि उसने उन्हें अपने बहन के घर भेज दिया था। लेकिन सोचो, एक माँ जो हर रात उन्हें कहानी सुनाकर सुलाया करती थी, एक माँ जो हर दिन उनके साथ थी, वो एक दिन हमेशा के लिए गायब हो गई। और जब सच सामने आया तो उन पर क्या बीती होगी? क्या ये दुख कभी कम हो सकता है? क्राइम सीन का सच सामने कैसे आया? जब पुलिस ने गुरुमूर्ति से सख्ती से पूछा तो उसने अपना जुर्म मान लिया। उसने बताया कि उसने माधवी के लाश के टुकड़े चंदन झील में जीलागुड़ा में फेंक दिए हैं। पुलिस ने तुरंत चंदन झील पर छापा मारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जुर्म सिर्फ एक मर्डर नहीं था, एक दरिंदेपन का जीता जागता सबूत था। जस्टिस। ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर बना। कोर्ट ने गुरुमूर्ति को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। पर सवाल यहाँ ये आता है, ये सब बच्चों का दुख कम कर सकता है? नहीं। एक माँ जो सिर्फ पत्नी ही नहीं, 2 नन्हे दिलों की दुनिया थी, उनको सिर्फ एक पल में बिखेर दिया गया। ये सिर्फ एक महिला की मृत्यु नहीं थी, एक बेटा
अपने माँ से हमेशा के लिए बिछड़ गया था। एक बेटी अपने माँ को तराशती रह गई। एक पिता ने अपने बच्चों का सुख छीन लिया था। एक घर उजड़ गया था। एक परिवार बिखर गया था। आप क्या सोचते हैं, ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की है? नहीं, ये कहानी है एक इंसान के अंदर छिपे शैतान की। ये दिखाता है कि अगर गुस्सा समय पर कंट्रोल ना हो सके तो इंसान को क्या से क्या बना सकता है। आपका इस घटना पर क्या कहना है, कमेंट्स करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सामने ऐसी सब सच्ची घटनाएं लाते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। जस्टिस फॉर माधवी।